हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसा कि बताया गया था कि जिनके द्वारा खोटा का सिलेबस तैयार किया गया है, तो उन्होंने ही कहा था कि ये सिलेबस चेंज होने वाला है, क्योंकि सिलेबस चेंज करके खोटा का जो लैंग्वेज है, सिलेबस चेंज करके ये कार्मिक विभाग को दिया गया है और फाइनली इसका जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। ओके, तो अब क्या है कि पेपर 2 में जो लैंग्वेज है, जो लोग खोटा लेना चाह रहे थे, ओके, तो अब वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि पहले से अब ये ज़्यादा ईज़ी हुआ है या फिर हार्ड हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। मैं बताने वाला हूँ कि क्या-क्या चेंज हुआ है, पहले क्या था पहले क्या था और अब क्या चेंज हुआ है। ओके, तो कंपेयर करते हुए मैं बताऊँगा और आसानी से आप समझ जाएँगे कि ये पहले से ईज़ी हुआ है या फिर हार्ड हुआ है और अपना डिसीज़न ले पाएँगे कि पेपर 2 में लैंग्वेज खोटा चूज़ करना है या फिर नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये नया वाला सिलेबस है, ये जो है, ये नया वाला सिलेबस है और ये जो है ये पुराना सिलेबस है। ओके, ये पुराना सिलेबस है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो नया सिलेबस है इसमें गद्य साहित्य, ओके, देखिए 3 पार्ट थे। पहले जो थे, पहले 3 पार्ट थे। पहला में क्या था, 4 पार्ट थे। पहला में क्या था, पहला में गद्य भाग था, दूसरा में पद्य भाग था, तीसरा में नाटक था और चौथा में जो साहित्य की अन्य विधाएँ होती हैं जैसे कि संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, ये था। ओके, तो ये 4 पार्ट में सिलेबस को बाँटा गया था। अब क्या है कि गद्य साहित्य में देखिए, छोइहर, यदि आप पहले के सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ था कि चित्तरंजन महतो का जो पुस्तक है छोइहर कहानी संग्रह, इसको पढ़ना है। ओके, अब इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन अब क्या किया गया, ये बहुत बढ़िया हुआ है कि अब ये बता दिया गया है कि इसकी जो कहानी संख्या 1 2 3 छोइहर बौनेक्लोर हम कैसे जियब, तो ये पढ़ना है। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ कि अब ये कंप्लीटली बता दिया गया कि इस कहानी, ये जो पुस्तक है, इसमें क्या पढ़ना है। ओके, तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए, ये पहले से ईज़ी हुआ। अभी तक हम लोगों ने जो देखा, अभी ये ईज़ी हुआ है। ओके, देखते चलते हैं इसको। देखिए, दूसरा पार्ट सोन माटी। ओके, दूसरा पार्ट जो है सोन माटी है, फिर खोटा निम्बंध है। यहाँ पर सोन माटी है और खोटा निम्बंध है। इसमें भी ये बता दिया गया है कि क्या पढ़ना है। ओके, और निबंध जो कि डॉक्टर बी एन औधार सर के हैं, तो इनको इनमें भी बता दिया गया है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं घ, ये वाला पार्ट पहले नहीं था इसमें, गद्य भाग में इसमें नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नया ऐड हुआ है। अजगर जो है नाटक, ये नाटक वाले पार्ट में था। ओके, ये जो था ये नाटक वाले पार्ट में था। यहाँ पर देखिए गद्य भाग, पद्य भाग और नाटक। यहाँ पर देखिए अजगर, तो कुछ नया नहीं हुआ है। अजगर जो नाटक में था उसको उठाकर यहाँ पर गद्य भाग में डाल दिया गया। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पद्य साहित्य। तो अभी तक ये पता चला कि सिलेबस मतलब वैसा ही है, बस इसको डिटेल में बता दिया गया, मतलब कि सिलेबस कम कर दिया गया है। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा वहां तक क्या है, इजी है। अब आगे देखते हैं पद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य में पहले क्या था, देखिए पद्य साहित्य में पहले क्या था, इसमें था दामोदरक कोराएं, आंखें के गीत, खोटा कोट पैदक खड़ी, एक मौनी फूल। ओके, इसमें क्या है, दामोदरक कोराएं ये खंड काव्य है। ओके, अब इसमें 2 सर्ग पढ़ना, मेला सरंची कमल, इजी कर दिया गया। मतलब कि आपको यदि बता दिया जाए कि किस बुक से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो सिलेबस तो आपका इजी हो रहा है। तो चलिए, ये इजी कर दिया गया। उसके बाद है आंखें गीत। ओके, आंखें गीत जो है ये वैसा ही है। तो चलिए, कुछ खास फर्क पड़ा नहीं और ये इजी किया गया है। अभी और देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बता दिया गया कि केवल 5 कविताएं पढ़नी है, तो इजी ही हुआ है अभी तक। अब देखते हैं यहाँ पर खोठाक, कांठे पैदक खड़ी, तो ये जो है एक ही जगह का, अब इसमें भी 3 कविताएं हैं, ये भी इजी किया गया। इजी मैं क्यों बोल रहा हूँ, इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो अंदर के पार्ट्स हैं उसके बारे में बता दिया गया है कि क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया। अब इसके बाद था नाटक। क्या था, नाटक। तो नाटक क्या है, देखिए यहाँ पर आपको नाटक कहीं दिख रहा है, नाटक यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। तो नाटक वाले पार्ट से सिर्फ और सिर्फ अजगर को लिया गया है। नाटक वाले पार्ट से सिर्फ और सिर्फ अजगर को लिया गया। यहाँ पर देखिए, ये जो आप देखेंगे ये नाटक, ठीक है, ये नाटक हो गया। तो नाटक वाले पार्ट से सिर्फ अजगर को लिया गया। बाकी देखिए श्रीनिवास पानूरी के 2 पुस्तक, चाबी काठी, उद्वासल कर्ण, ओके, और सुकुमार का डाह, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो है दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है। ओके,
तो ये हटा दिया गया, मतलब कि अभी तक जो है वो इजी है। और उसमें भी देखिए साहित्य में पहले क्या था, साहित्य में पहले था सिंपली लिखा हुआ था, संस्मरण पढ़ना, जीवनी पढ़ना, यात्रा वृत्तांत, सब चित्र। अब जीवनी किसका जीवनी, कितने लेखक के जीवनी पढ़े जाएंगे ये बताया नहीं गया था। अब ये इजी कर दिया गया, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये डिस्क्लोज कर दिया गया है कि जीवनी शेख भिखारी का पढ़ना है। ओके, और इस पुस्तक का जो लेखक है पारसनाथ महतो, फिर बड़का बुजुर्ग बिरसा इसके लेखक हैं एकेशा। तो ये जीवनी का पाठ हो गया। उसी तरह से संस्मरण का है शांति भारत और गोविंद महतो जंगली, इनका जो पुस्तक है ये पढ़ना है संस्मरण में। यात्रा वृत्तांत में क्या है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू का जो दार्जिलिंग और गंगटोकेक यात्रा, इसे पढ़ना है। तो अभी तक ये पता चला कि सिलेबस इजी हुआ है। ओके, क्योंकि कुछ चीज को कम किया गया और कुछ चीज को और डिटेल से बता दिया गया उसमें कि उसके अंदर के पार्ट्स क्या होंगे सिलेबस में। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर जो चौथा पार्ट है इसका, व्याकरण एवं खोटा पाठबोध। तो ये व्याकरण ऐड किया गया है, जैसा कि पहले बताया गया था। इसमें क्या है कि ग्रामर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ग्रामर ऐड हो गया, ये नया चीज हो गया, ये नया चीज हो गया। ओके, और यहां पर लोक साहित्य, तो केवल प्रकीर्ण लोक साहित्य से खोटा लोकाकिक्त मुहावरे और पहेलियां, तो मुहावरे और पहेलियां पढ़नी है। तो ये नया चीज है इस सिलेबस में, बाकी सभी को छोटा किया गया है। तो देखने का मतलब ये हुआ, मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पहले से सिलेबस जो है, देखिए व्याकरण तो ऐड होना ही था, व्याकरण तो ऐड होना ही था। ओके, तो व्याकरण ऐड किया गया और पहले से कुछ पार्ट को हटा दिया गया है। तो चूंकि पहले से कुछ पार्ट को हटाकर व्याकरण ऐड किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पहले से ये टफ तो नहीं हुआ है, ये टफ तो बिल्कुल नहीं हुआ है। ओके, ये आप मान सकते हैं, इजी आप मान के चल सकते हैं। लेकिन चूंकि व्याकरण है, तो व्याकरण में क्या है कि संज्ञा सरण जितने व्याकरण होते हैं वो पढ़ने हैं। तो मतलब कहने का कि जो लेवल है वो वैसा ही है जैसा पहले था। ओके, बस ये हुआ कि अब इसको जो है आप इजी इस सेंस में कह सकते हैं, क्योंकि इसके सिलेबस को और डिटेल में बता दिया गया है। तो ज्यादा क्या है कि दिक्कत होगी नहीं पढ़ने में, आप आसानी से इसको कर पाएंगे, आप यदि खोटा से जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, तो आप जितनी जानकारी चाहिए होती है ये इसमें सफिशिएंट है। अब मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरह की दिक्कत होगी आपको डिसीजन लेने में। ओके, जो लोग नए हैं इस चैनल में, मैं बता दूं उनको कि 1 फरवरी से होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब टेलीग्राम में। इसमें क्या है कि डेली एक नया टॉपिक दिया जाएगा और उस नए टॉपिक पर बेस्ड डेली टेस्ट होगा, टेलीग्राम में होगा और यूट्यूब में होगा। बुक्स कंटेंट के लिए जो भी डिटेल्स चाहिए होते हैं मैंने आपको बताया है। एक इस पर वीडियो भी बनाया गया है कि किस तरह से आपको ज्वाइन करना है। ओके, आप इस चैनल से जुड़ के टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी के जो लेक्चर्स होते हैं झारखंड सामान्य अध्ययन या फिर बाकी के जो पेपर 3 के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।